दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी कोर्स के बारे में। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपको आगे भी पढ़ने की इच्छा है, अपना एजुकेशन अपग्रेड करने की इच्छा है, तो आपके लिए पीएचडी बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो होती ही है, साथ में आपके नाम के सामने डॉक्टर भी लग जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचडी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, कैसे इसकी एडमिशन प्रोसेस होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके इंटरव्यू तक सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आपको ये रेगुलर करनी है या डिस्टेंस, कैसे पीएचडी कंप्लीट करने के लिए पूरी प्रोसेस होती है, इसके लिए कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप सभी का स्वागत है ई-मेंटर चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस द अपडेट। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन करना होता है, उसके ऊपर डेप्थ नॉलेज लेनी होती है जो आपके करियर के लिए और साथ ही में कई सारी रिसर्च के लिए काम आ सके। तो पीएचडी कोर्स में आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे अलग इंसाइट तो मिल ही जाता है और साथ ही में इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देखने मिलता है। पीएचडी कोर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड कंट्रीज़ में भी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कोर्स में से एक है। जब भी आपके करियर ग्राफ की बात आती है तो पीएचडी एक अच्छा क्वालिफिकेशन माना जाता है। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, वो भी 55% के साथ। लेकिन ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी वाइज डिफर होता है, कहीं पे 55% है तो किसी यूनिवर्सिटी में 60% है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 55% ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपका अगर 10 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सेम सब्जेक्ट में या सेम स्ट्रीम में एजुकेशन हुआ हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर पढ़ाई पहले हो चुकी होती है। तो पीएचडी के दौरान आपको चीज़ें जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाती है। तो देखते हैं कैसे आप पीएचडी कोर्स के लिए एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आपने जिस भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक पर आपको पीएचडी करने का अवसर मिलता है। फिर सेकंड स्टेज होती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उस एग्ज़ाम को आपको देना होगा। बेसिकली ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए यानी कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है। ऐसे ही साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए CIS के नेट एग्ज़ाम होती है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए गेट एग्ज़ाम होती है। इसे पास करने पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जॉब मिल सकती है। और एक यूनिवर्सिटी की फेलोशिप भी होती है, जैसे JRF कहा जाता है। JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका सिलेक्शन नेट एग्ज़ाम क्लियर करने पर यूनिवर्सिटी द्वारा ही किया जाता है। JRF मिलने के बाद आपको 30,000 से 35,000 तक की फेलोशिप मिल जाती है, लेकिन ये मिलने पर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं कर सकते, आपको फुल्ली डेडिकेटेड पीएचडी के ऊपर ही करना होगा। अगर आपको JRF के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने एक PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेज होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो भी यूनिवर्सिटी पीएचडी कोर्स को प्रोवाइड करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी प्रोग्राम के लिए अपनी अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं। फिर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद होता है आपका इंटरव्यू, जहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है। तो कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन और रिटर्न टेस्ट भी लेती है, लेकिन ये प्रोसेस यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करती है। तो पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए मार्किंग वेटेज की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम, पब्लिकेशन और इंटरव्यू, इसके बेसिस पे दिए जाते हैं और इन्हीं टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपकी पीएचडी के लिए एडमिशन होती है। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहाँ पे आप पीएचडी कंप्लीट करने के लिए आपको पहले MPhil कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करनी है तो आपको पहले MPhil कंप्लीट करना होगा और साथ ही में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी होता है। अभी ये पीएचडी प्रोग्राम आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हो गया रेगुलर और दूसरा है डिस्टेंस। रेगुलर पीएचडी के लेके आप JRF वगैरह पा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च फेलो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसे फुल डेडिकेशन से पढ़ो तो आपकी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिस्टेंस पीएचडी प्रोग्राम की बात की जाए तो आप जॉब वगैरह करके भी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट करने के लिए आपको 5 साल भी लग जाते हैं। IGNOU जैसी कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डिस्टेंस पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि इसके लिए पैसे कितने लगेंगे। तो ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इसके लिए अलग अलग फीस होती है।
लेकिन आपको JRF यानी कि फेलोशिप मिलती है, तो आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पैसे आपको UGC द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन फिर भी एक एवरेज अमाउंट की बात की जाए तो अगर आप स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 से 3 लाख तक खर्चा आ सकता है। वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप अपनी PhD कंप्लीट करते हैं तो आपको यही खर्चा 5 से 7 लाख के बीच में भी आ सकता है। अब ब्रीफली देखते हैं एडमिशन मिलने के बाद PhD मिलने तक की प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही कैंडिडेट्स PhD प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें उनका रिसर्च टॉपिक रिसर्च प्रपोजल के साथ सबमिट करना होता है। फिर उन्हीं के बेसिस पे उन्हें सुपरवाइज़र या गाइड अलॉट होते हैं। फिर ये गाइड उनके रिसर्च टॉपिक के ऊपर जो भी रिसर्च वर्क है, इवोल्यूशन मेथोडोलॉजी है या टीचिंग शेड्यूल है, इनके बारे में ब्रीफ करते हैं, उनके बारे में डिटेल प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके कैंडिडेट्स को रिसर्च करना होता है, उसके ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। इन्हीं रिसर्च के दौरान कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 2 सेमिनार प्रेजेंटेशन देने होते हैं और एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर भी सबमिट करना होता है। फिर फाइनल सबमिशन से पहले एक प्री सबमिशन सेमिनार होता है। आपके थीसिस को एक्सटर्नल एक्सपर्ट द्वारा एग्जामिन किया जाता है, पैनल के सामने वाइवा होता है। फिर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके थीसिस को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर जाके मिलती है आपको PhD और साथ ही में आपके नाम के सामने डॉक्टरेट भी लग जाता है। अभी भी एक सवाल बाकी रहता है कि PhD करनी क्यों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके जो बेनिफिट्स है, इसमें मिल जाता है, क्योंकि PhD होल्डर के पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि वो एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं, आगे साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपके पास लेक्चरशिप या प्रोफेसरशिप की तो ऑप्शंस अवेलेबल ही है। आगे आप इसमें HOD बन सकते हैं, यही नहीं तो कॉलेज के डीन वगैरह भी बन सकते हैं। आप अपने थीसिस को पब्लिश करके ऑथर या राइटर बन सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डीप नॉलेज होने के कारण आप एज अ एडिटर या एज अ क्रिटिक्स वगैरह भी काम कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन ये टोटली आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। PhD एक रिस्पेक्टेड कोर्स तो है ही और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी कड़ी मेहनत के साथ ही में आपको स्मार्ट वर्क भी दिखाना ज़रूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो इस वीडियो में PhD के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, होपफुली आपके काम आएगी। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्यूरी या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।